नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। हम पढ़ रहे थे और हमारा आज का सेशन है वो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है। हम इस क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 5 माह का है वो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 5 माह के पुरस्कार और सम्मान हम एक साथ में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे जो आपके आने वाले जो एग्जाम है, पटवारी जो एग्जाम है उसके अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर आ रहे हैं हम पढ़ेंगे, वही राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये क्लास पटवारी एग्जाम के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको है वो पूरा ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पुरस्कार और सम्मान दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह 2025। ठीक है, जो है दिसंबर माह, ये जो पहला अपना है न्यूज़ वो है 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। देखो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इसमें शामिल की है, तो उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन, और इनको अपना एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का है वो पुरस्कार मिला है। यानी जो 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 है, इसके अंतर्गत चंद्रिका टंडन को बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड मिला था। चंद्रिका टंडन जो है वो अमेरिकी है, भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिकी संगीतकार है, और उनका एल्बम कौन सा था? त्रिवेणी एल्बम को बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार मिला है। ठीक है, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025। और इसके अन्य विजेता कौन कौन हैं? तो दोस्तों इसके अन्य विजेता सॉन्ग ऑफ द ईयर, यानी सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक जो है वो लेमर है। लैटिन पॉप एल्बम इसकी शकीरा है। और बेस्ट पॉप युगल लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स है। ठीक है, तो आपको जो इसके अंदर याद रखना है, सिर्फ एक रखना है, चंद्रिका टंडन बेस्ट न्यू एज एल्बम का जो पुरस्कार मिला है जो है वो है त्रिवेणी के लिए मिला है। आपको पूछा जाएगा 67वां ग्रैमी अवार्ड है वो निम्न में से किसको मिला था? चंद्रिका टंडन को मिला था। इतना है आपको याद रखना है इस स्लाइड के अंदर। उसके बाद में देखो आगे, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2025 है। वो नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्र हैं। ठीक है, 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्र हैं, उनको वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार है वो मिला है। और ये जो है ये पुरस्कार है वो दुबई के अंदर विश्व सरकार जो शिखर सम्मेलन है उसके अंदर वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार है। वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार, उसमें कांस्य पुरस्कार है वो इन्होंने जीता था। इन 3 भारतीय जो है विद्यार्थियों ने जीता था। वो नई दिल्ली के जो है वो जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं। और यह पुरस्कार मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले नवीन तकनीकी समाधानों को क्या देता है भाई? मान्यता देता है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात यूएई के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नहयान, कौन है भाई उपराष्ट्रपति? मंसूर बिन जायद अल नहयान है, उनके उपराष्ट्रपति है। इन्होंने $10,000 के नकद पुरस्कार है वो किनको प्रदान किए हैं? $10,000 के नकद पुरस्कार है वो इनको क्या प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, इसी के अंदर इसके जो विजेता टीम के अंदर एक तो जो स्टूडेंट था वो सागर टेवटिया था, दूसरा अभिनव मिश्रा था, और तीसरा जो है वो अनुष्का सिंह इसके अंदर शामिल थी। और ये सभी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। आपको जो है एम गांव जो अवार्ड है और गोमटेक अवार्ड है, ये दोनों ही अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में यूएई सरकार है उसके द्वारा क्या है भाई प्रदान किए जाते हैं। और ये प्रतिष्ठित जो है वो वार्षिक पुरस्कार है। यानी हमारे एग्जाम के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो है यूएई सरकार देती है, और यूएई सरकार के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन अल जायद नहन ने ये दिया था। और ये जो है वो सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो दुबई में हुआ था उसमें दिया गया था। 2 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, एक तो एम गांव अवार्ड और एक गांव टेक जो गांव टेक अवार्ड है। ये 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एम गांव अवार्ड का कांस्य जो पदक पुरस्कार है वो भारतीय जो है विद्यार्थियों को मिला है, और महाराजा अग्रसेन जो प्रौद्योगिकी संस्थान यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है उसके 3
चौथे सेमेस्टर के जो है वो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी है उनको मिला है। कौन कौन है भाई? वो सागर टेवटिया है, अभिनव मिश्रा है और अनुष्का सिंह है। ठीक है, इन तीनों को मिला है। तो ये चीजें आपको है वो याद रखनी है। उसके आगे देखो 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 यानी 78वां बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा मतलब होता है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है 2025। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के 78वां संस्करण है। उनका पुरस्कार कहां पर दिया गया? लंदन में है वो दिया गया है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनकी कौन सी थी? कॉनक्लेव थी। आपको याद रखना 78वां बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कॉनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म कौन सी थी? वो एमिलिया पेरेज थी। स्पेनिश जो है वो विदेशी भाषा है, तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म एमिलिया पेरेज है स्पेनिश की। ऑल वी अमेजिन क्या है भाई? ऑल वी अमेजिन है वो पायल कपाड़िया की फिल्म है जो बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। और परंतु ये जो है वो पुरस्कार पाने में क्या रही थी? असफल रही थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 78वां बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2025 दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म एमिलिया पेरेज है, स्पेनिश की है। और हमारे काम की चीज है ऑल वी अमेजिन है वो पायल कपाड़िया की जो है वो फिल्म है। पायल कपाड़िया की फिल्म है जो भारतीय फिल्म इसके लिए जो नामित हुई है, बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित हुई है। यह प्रश्न आ सकता है कि जो है वो जो पायल कपाड़िया की कौन सी फिल्म है वो बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित हुई थी? ऑल वी अमेजिन है, आपको याद रखना है भाई। आगे देखो जो है स्टार स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड है वो 14 फरवरी को मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुषों में तो दिया गया भाई पीआर श्रीजेश को, हॉकी के हैं। और स्पोर्ट्स जो है स्टार ऑफ द ईयर महिला अवार्ड है वो मनु भाकर को दिया गया है। यानी पीआर श्रीजेश और मनु भाकर इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है? स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड है 2025 का वो मिला है। आपको याद रखना श्रीजेश हॉकी के हैं, मनु भाकर शूटर है भाई। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में पद्म पुरस्कार कितने जनों को दिया गया है? तो टोटल दोस्तों 139 जनों को है वो पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण दिया है, प्लस 19 जनों को पद्म भूषण दिया है और प्लस 113 को पद्म श्री दिया गया है भाई। टोटल 139 पुरस्कार है वो दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2025 को इस वर्ष का पद्म सम्मानों की क्या की थी भाई? घोषणा की थी। उन 139 हस्तियों को दिया गया 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 हस्तियां जो पद्म श्री से सम्मान प्राप्त करेगी। यानी जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष के जो पद्म पुरस्कार है उसकी घोषणा कब होती है? 25 जनवरी को होती है। ठीक है, जो पुरस्कार है वो 2-4 महीने के बाद में दिया जाता है। घोषणा हुई थी यहाँ पर। पद्म विभूषण मिले किन किन को? शारदा सिन्हा मरणोपरांत मिला है। ओसामू सुजुकी जापान के हैं, मरणोपरांत इनको मिला है। जगदीश सिंह खेर पूर्व सीजीआई है और कुमुदिनी रजनीकांत आदि इन जो है वो 7 जनों को क्या मिला है? पद्म जो है वो विभूषण मिला है। पद्म भूषण की अगर हम बात करें, पद्म भूषण तो एक तो पंकज उदास है जिनको मरणोपरांत मिला है, विवेक देवराय है जिनको भी मरणोपरांत मिला है, सुशील कुमार मोदी जिनको मरणोपरांत मिला है, ए सूर्य प्रकाश, शेखर कपूर, पीआर श्रीजेश, साध्वी रितंबरा आदि को है वो जो है क्या मिला था भाई? पद्म भूषण मिला था। तो पीआर श्रीजेश स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड रहे थे अभी। ठीक है, और उन्हीं को क्या मिला था? पद्म भूषण भी मिला था। उसके बाद में पद्म श्री है तो पद्म श्री मिला था क्रिकेटर आर अश्विन को, अरिजीत सिंह है गायक, जसविंदर नरूला आदि सहित 113 जनों को है वो ये मिला था भाई। ठीक है, आपको कीर्ति चक्र 2025 है उसको याद रखना है। नायक दिलवर खान और मेजर मंजीत को मिला है भाई कीर्ति चक्र। यानी नायक दिलवर खान और मेजर मंजीत है, इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? इन दोनों को कीर्ति पुरस्कार है वो मिला है। और जो 14 जवानों को शौर्य चक्र और 93 जवानों को वीरता चक्र है वो मिला है भाई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है जो है इस अवार्ड की जो विजेता फिल्म है एमिलिया पेरेज है। फ्रांस की जो ये फिल्म है एमिलिया पेरेज
फ्रांस की फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है भाई, किसको अवार्ड मिला है? ब्रैडी कार्बेट को फिल्म है मिला है, और इसकी फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता एमिलिया पेरेज फ्रांस की फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कार्बेट, फिल्म द ब्रूटलिस्ट है। गोल्डन ग्लोब 2025 के लिए पायल कपाड़िया की ऑल वी अमेजन फिल्म को क्या हुआ? नामित किया गया, और परंतु ये अवार्ड जीतने में कामयाब है वो नहीं रही। यानी जो है गोल्डन ग्लोब के लिए भी ऑल वी अमेजन पायल कपाड़िया की फिल्म को नामित किया था। बाफ्टा पुरस्कार के लिए भी ऑल वी अमेजन पायल कपाड़िया की इसी फिल्म को नामित किया था। दोनों में ये अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं हुई, और इसे कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2024 है वो इस फिल्म को मिल चुका है। यानी पायल कपाड़िया की जो ऑल वी अमेजिंग फिल्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, और इसको जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है वो आपको मिल गया है। तो ये आपको याद रखना भाई। 2 के अंदर नामित हुई थी, अवार्ड नहीं मिला था। गोल्डन ग्लोब में अवार्ड नहीं मिला था, बाफ्टा में अवार्ड नहीं मिला था, जबकि कांस फिल्म फेस्टिवल का जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है 2024 का, इसमें उनको है वो अवार्ड मिल गया था भाई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद में देखो 4 दिसंबर को किस भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार है वो मिला है? यानी जसलीन कौर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो पुरस्कार मिला है वो टर्नर पुरस्कार मिला है भाई, याद रख लेना। टर्नर पुरस्कार किसको मिला है? जसलीन कौर को मिला है, और वो भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार है भाई। कौन है? भारतवर्षीय ब्रिटिश कलाकार है जसलीन कौर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी प्रदर्शनी थी ऑल्टर, यानी भारतवंशी जो कलाकार है जसलीन कौर, इनकी प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी का क्या नाम है? ऑल्टर प्रदर्शनी है, और इस प्रदर्शनी के लिए इनको प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार है वो मिला है। ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार है इनको प्रदान किया गया है। इसके बाद में शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया था? तो मिशेल बाचेलेट को मिला था, और ये कहाँ किया भाई? चिल्ली किया। ठीक है, मिशेल बाचेलेट को मिला था। इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वर्ष 2024 का है वो शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार नाम है। 2024 का मिशेल बाचेलेट चिली को मिला था। चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार की पैरोकार मिशेल बाचेलेट को वर्ष 2024 का यह पुरस्कार है वो मिला है। उसके बाद में देखो भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां MF हुसैन अवार्ड है वो किसे मिला था? तो मोहम्मद सलीम को मिला है। ये जयपुर के क्या है भाई? चित्रकार है, जयपुर के चित्रकार है। भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां MF हुसैन पुरस्कार मोहम्मद सलीम को मिला है। और रॉयल का जो SH रजा पुरस्कार है वो आनंद बाबू को, ठीक है, N सुजा पुरस्कार है वो B अग्निहोत्री को, और अमृता शेरगिल पुरस्कार है वो सोहनी जैन को मिला है। आपको जो है इसके अंदर पूछने लायक चीज वो कोई नहीं है। MF हुसैन पूछे तो पूछे, बाकी है इसके अंदर जो है पूछने की गुंजाइश बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद में देखो यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को मिला है भाई? ठीक है, किस भारतीय विरासत को ये अवार्ड मिला है? किसका भाई? यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स 2024 ये स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को है वो मिला है। ठीक है, किस भारतीय विरासत को मिला है? तो ये स्मृति वन संग्रहालय भुज को मिला है। आप याद रखना, प्रिक्स वर्सल्स अवार्ड है, यूनेस्को का प्रतिष्ठित अवार्ड है भाई। ठीक है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूनेस्को का प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा है? प्रिक्स वर्सल्स 2024। उसके बाद में देखो भुज स्थित स्मृति वन संग्रहालय के इंटीरियर्स के लिए यूनेस्को का प्रिक्स वर्सल्स 2024 है वो प्रदान किया गया था। यानी किसके लिए किया गया था? आपने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी कि इस जो स्मृति वन संग्रहालय है उसका इंटीरियर है वो बहुत ही गजब का है, और इस इंटीरियर्स के लिए यूनेस्को को जो प्रिक्स वर्सल्स अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। और ये स्मृति वन संग्रहालय कहाँ है? भुज गुजरात के अंदर है, और इनके इंटीरियर के जो है वो लिए उनको पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है, अब आगे देखो 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 है वो मिला है? यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गौडगिल को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो एग्जाम के अंदर 100% आने वाला व्यक्ति है भाई, माधव गौडगिल। और चैंपियन ऑफ द अर्थ है जो अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैंपियन ऑफ द अर्थ
माधव गौडगिल। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को चैंपियन ऑफ द अवार्ड प्रदान किया है। 10 दिसंबर कौन है भाई? मानवाधिकार आयोग जो दिवस है, मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को। और यहाँ पर है वो माधव गौडगिल को जो संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ है वो अवार्ड दिया गया था। इनकी उपलब्धि क्या है भाई? माधव गौडगिल की उपलब्धि क्या है? ये भारतीय अर्थशास्त्री है। भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से एक हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और उसके लिए किन्होंने काम किया है? माधव गौडगिल ने काम किया है, जिसके कारण इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो इनको है मिला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है। यूएन द्वारा ये पुरस्कार है वो 6 लोगों को है वो प्रदान किया गया था। इनमें माधव गौडगिल है, इनके अलावा सोनिया ग्वाजाजरा ब्राजील, एमी बोबर्स यूएसए, गैब्रियल रोम और ल्यू क्यूई चीन, यानी एक चीन, रोम, अमेरिका, ब्राजील 5 और एक भारत, 6 जनों को यह चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। माधव गौडगिल को मिला है 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में से एक पश्चिमी घाट में काम करने के लिए है इनको मिला है भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले तो काफ़ी बार लगभग हर एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती थी। 3 जो भाषाओं के लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आपको हिंदी याद करनी है, आपको अंग्रेजी याद करनी है, आपको राजस्थानी याद करनी है, या फिर आपको संस्कृत, यानी 4 भाषाओं के लिए आपको जो है ये अवार्ड याद करने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 4 भाषाओं के अलावा आपसे है वो कभी और वो कोई भाषा पूछी नहीं जाती है। पहले तो लगभग हर एग्जाम में आता था, आजकल है वो यहाँ से प्रश्न है वो कम आता है। फिर भी क्या है, हमें याद करना है साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा का गगन गिल को दिया गया था। हिंदी का किसको मिला? गगन गिल को। ये कवयित्री है और इनकी कविता कौन सी है? मैं जब तक आई बहार के लिए है वो हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली है वो दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए जो इनकी कविता है वो कौन सी है? मैं जब तक आई बहार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गगन गिल हिंदी कवयित्री और मैं जब तक आई बहार। अंग्रेजी के लिए जो है मिला है वो ईस्टर्न कीर को मिला है। ये एक अंग्रेजी लेखिका है और इनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो स्पिरिट नाइट्स को मिला है। ये उपन्यास है और इनके लेखिका है वो ईस्टर्न कीरे हैं, यानी दोनों ही महिलाएं हैं। उसके बाद में राजस्थानी जो है तू, इसके बाद में राजस्थानी भाषा है तू जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मुकुट मणिराज को है वो मिला है। और इनकी कविता संग्रह गांव और अम्मा है। यानी मैं जब तक आई बाहर तो किसकी है? हिंदी भाषा की है। गांव और अम्मा मुकुट मणिराज की है, ये किसकी है? ये राजस्थानी भाषा का है। ये आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग 21 भाषाओं हेतु है वो दिया जाता है। उसके बाद में देखो मिस इंडिया यूएसए 2024 किसको बनाया था? तो भाई कैटलिन सेंड्रा नील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सेंड्रा नील। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 विंसियर जूनियर जो है वो ब्राजील है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाती है स्पेन की, वो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है। उसके बाद में देखो राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड है वो मिला है। 15 दिसंबर को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने, ठीक है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी L&T को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी है से नवाजा भाई। L&T को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने किससे नवाजा है? गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा है भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमारा है 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है 3 मार्च को आयोजन डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी बेस्ट एक्टर है ब्रूटलिस्ट का। पीछे जो हमने फिल्म वो एक पुरस्कार पढ़ा था, जो उस पुरस्कार के अंदर जो बेस्ट जो डायरेक्टर था वो भी ब्रूटलिस्ट फिल्म का था। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसिन अनोरा फिल्म की। बेस्ट फिल्म अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर शेन बेकर अनोरा का। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्रियंका चोपड़ा की
को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा नॉमिनेटेड थी। आपके काम की ये चीज़ है वो सबसे ज़्यादा है कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी के अंदर इन्होंने जो है वो अपलोड किया, ठीक है। यानी इनको जो पुरस्कार मिला लाइव एक्शन फिल्म कैटेगरी के अंदर जो है प्रियंका चोपड़ा को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा है, अनुजा को क्या है भाई नॉमिनेटेड थी, ठीक है। उसके बाद में जो है हम जो है वो मार्च करंट अफेयर है, वो मार्च करंट अफेयर भी देख लेते हैं। यानी मार्च माह के जो पुरस्कार और सम्मान है वो भी हम देख लेते हैं। हमने 3 माह का है वो भी देख लिया है, और मार्च माह का जो है वो हमारा जो पुरस्कार और सम्मान मार्च अप्रैल माह के दोनों के हम देखेंगे। यानी हमारा जो है वो दिसंबर से अप्रैल तक यहाँ तक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको है वो करवाई है और या फिर करवाने का प्रयास है। तो जैसे आप देखें कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो जो है वो सिविल सर्विसेज डे पर 21 अप्रैल को जो है वो प्रदान किया गया था। इस किसके तहत, इनोवेशन श्रेणी में है वो सम्मानित किया गया था। यानी इनोवेशन श्रेणी के अंदर वो है वो किसको सम्मानित किया गया था, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। तो इनोवेशन श्रेणी के अंदर एक तो पीएम विश्वकर्मा योजना, एक पोषक ट्रैकर ऐप, एक शिक्षा सेतु अहम और एक सुगम्य पुस्तकालय, ठीक है ना। तो इन चारों को पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड के सिविल सर्विसेज डे पर इनोवेशन श्रेणी हेतु है वो सम्मानित किया है। यानी किन चारों को जो है वो इनोवेशन श्रेणी हेतु सम्मानित किया है, पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड इनोवेशन श्रेणी चारों को सम्मानित किया है। कौन कौन सा, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो पोषक ट्रैकर ऐप है दूसरा, तीसरा शिक्षा सेतु अहम है और चौथा सुगम्य पुस्तकालय है। ये 4 ऐसी योजनाएं हैं जिनको है वो इनोवेशन श्रेणी के अंदर है वो जो है वो सम्मानित किया गया था, ठीक है भाई। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 21 अप्रैल 2025 को 3 श्रेणियों में 14 पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, इनोवेशन श्रेणी के लिए 4 और उसके अलावा इनोवेशन श्रेणी के लिए 4 एक्सीलेंस अवार्ड है। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो लिखा है जो है इन 4 और जिले, यानी अच्छा ठीक है, इनोवेशन श्रेणी के लिए कितने हैं, इनोवेशन श्रेणी के लिए 4 आपको याद करना है। और जो वह जिले जो 4 जिले के समग्र विकास और जिलों में आकांक्षी ब्लॉक योजना के लिए 5-5 पुरस्कार है वो दिए जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो इनोवेशन के लिए 4 पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड, पीएम विश्वकर्मा को पारंपरिक कारीगरों को 3300 करोड़ रुपए के लोन दिए। शिक्षा सेतु अहम असम की योजना है, 50 लाख छात्र शिक्षक मोबाइल पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐप से 3 लाख फर्जी नामांकन हटे हैं और 100 करोड़ रुपए इन्होंने बचाए हैं। उसके बाद में देखो पोषण ट्रैकर ऐप, 8 करोड़ बच्चों की सेहत की निगरानी, 14 लाख आंगनवाड़ी बच्चों के विकास पर नजर और सुगम्य पुस्तकालय मुरादाबाद, ब्रेल स्पीच टू टेक्स्ट फिजियोथेरेपी से 4500 जो है दिव्यांग बच्चों को है वो लाभ पहुंचाना उद्देश्य है, सुगम्य पुस्तकालय मुरादाबाद, ठीक है। तो ये 4 इनोवेशन जो है वो इनको पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड है वो मिला है भाई, ठीक है। अब उसके बाद में देखो जो है जिलों की श्रेणी है, जिलों का समग्र विकास है भाई 5 है। यानी एक राजकोट जिला जिसका है वो राजकोट गुजरात है। अगला देखो जो पीएम जो सौर ऊर्जा पैनल के लिए है गोमती त्रिपुरा है, जो है वो कलेक्टर तरिंत कांति है। और पीएम आवास पे विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन के लिए इनको दिया गया गोमती को। 3 सुकिया असम जो 2 लाख नल कनेक्शन, 34,000 आवास व 6 लाख आयुष्मान कार्ड है वो इसके द्वारा जो है वो बनाने के कारण इसको है वो पुरस्कार दिया गया। यानी राजकोट, गोमती और 3 सुकिया असम इनको है वो जिलों का समग्र विकास के कारण है वो इनको शामिल किया गया है। उसके बाद में कुपवाड़ा और कोरापुट ओडिशा, ठीक है। कुपवाड़ा के अंदर तो जो कलेक्टर आयुषी सूदन है 35,000 का मातृवंदना लाभार्थी, 5 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे, 13,000 विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन करवाए, 1 लाख से ज्यादा किसानों को है वो जो 1 लाख से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए गए। और कोरापुट ओडिशा के अंदर जो क्या 1.3 लाख का पीएम आवास, 47,000 मातृवन लाभार्थी और 3.8 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए भाई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है समग्र जिला आकांक्षी जिला के बाद में आकांक्षी ब्लॉक है, और ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक के अंदर है वो आपको क्या पढ़ना है, आकांक्षी ब्लॉक गमहरिया ब्लॉक झारखंड, परप्पा ब्लॉक कासरगोड़ा केरल, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नारनूल ब्लॉक आदिलाबाद तेलंगाना, गंगानगर ब्लॉक है वो त्रिपुरा, रामा ब्लॉक झाबुआ,
ठीक है, रामा ब्लॉक है वो झाबुआ। आगे देखो अपनी अगली न्यूज है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसको दिया गया था? तो कैप्टन राजेश उन्नी को है वो दिया गया था। भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 को समारोह के दौरान भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है वो दिया गया था। यानी भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है वो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है भाई। यानी जो है वो कैप्टन राजेश उन्नी को दिया गया था राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है। ये भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। कैप्टन राजेश उन्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मुंबई में जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें ये जो है वो दिया गया था। अगला देखो 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार, 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार है अप्रैल 2025 में। 11वां वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार विज्ञान के ऑस्कर के रूप में इसको जाना जाता है भाई। वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार को विज्ञान के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। सांता मोनिका कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में वो की गई थी। और जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के उच्च ऊर्जा जो है वो भौतिकी समूह के फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय टीम की हिस्से के रूप में इसको है वो मान्यता दी गई थी। तो जो है वो ब्रेक थ्रू फाउंडेशन द्वारा सांता मोनिका कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी घोषणा की गई थी। और ये जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है, हमारे काम की चीज़ यही है, सिर्फ एक ही काम की चीज़ है, वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार है जो विज्ञान का ऑस्कर है। और अपने को याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह के फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में वो मान्यता दी गई है। यानी आपको इतना जो है वो जम्मू कश्मीर आपको नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर से हमारा है वो काम चल जाएगा भाई। जम्मू विश्वविद्यालय रख लेना, उससे अपना काम चल जाएगा। आगे देखो अप्रैल 2025 में भारत के किस सैंड आर्टिस्ट यानी रेत कलाकार को ब्रिटेन के फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी भारत का सैंड आर्टिस्ट है उसको ब्रिटेन का फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड है भाई? फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड है। ये अवार्ड किसको दिया गया था? ये ब्रिटेन का जो अवार्ड है और ये अवार्ड दिया गया था सैंड आर्टिस्ट रेत कलाकार जो भारत का है सुदर्शन पटनायक, सबसे जो है वो फेमस है, आप सभी इसको जानते हैं। जो है आपने कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पर है वो इनकी जो है वो कलाकारी देखी होगी। सुदर्शन पटनायक है, इनको ये पुरस्कार है वो मिला है। ये अवार्ड जीतने वाले वे कौन से पहले भारतीय बन गए हैं भाई? ये अवार्ड वे माहूत जो है वो आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान उनकी शानदार कृति भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए दिया गया भाई। यानी ये जो अवार्ड है उनको क्यों दिया गया था? तो भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति है उसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फ्रेड डारिंगटन जो है सैंड मास्टर्स अवार्ड पुरस्कार है सुदर्शन पटनायक को दिया गया था। अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, इतना आपको याद रखना है। आगे देखो 24 अप्रैल 2025 को किस भारतीय फिल्मकार को फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से है वो सम्मानित किया गया था? पायल कपाड़िया। अभी हमने इसकी फिल्म के बारे में 2 बार चर्चा की थी। ऑल वी अमेजन इनकी फिल्म है, बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित हुई थी लेकिन मिला नहीं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित हुई थी लेकिन मिला नहीं, और उसके बाद में जो है इनको कांस फिल्म फेस्टिवल का जो ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड है वो इसको मिला था, ठीक है। पायल कपाड़िया फिल्म है इनकी जो है वो ऑल वी अमेजन है। इसको ये भारतीय फिल्मकार है, फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है वो मिला है। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर द ले ऑन्ड्रे द जार ए लेत्र ये पुरस्कार का नाम है, ठीक है। क्या नाम है भाई पुरस्कार का? पुरस्कार का नाम है ऑफिसियर द ले ऑन्ड्रे द जार ए लेत्र है, ठीक है। आप ये याद रख लेना, एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा ऑप्शन में यही आने वाला है, या फिर जो प्रश्न आएगा तो ये तो प्रश्न में आने वाला चीज है भाई, ये तो प्रश्न में आने वाली चीज है। आप हमारा आंसर तो क्या आएगा भाई? आंसर तो पायल कपाड़िया ही आएगा, ठीक है। चलो याद रख लेना, ऑफिसर द लेत्र आर्डरे द जार लेत्र से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित समारोह में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क शेरे शार्ले ने, क्या नाम है भाई? महावाणिज्य दूत जीन मार्क शेरे शार्ले ने, ठीक है, जो है बड़ा अजीब व गरीब नाम है,
ने फ्रांस सरकार की ओर से यह सम्मान है वो दिया गया। पायल कपाड़िया को मई 2024 में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है उससे सम्मानित किया जा चुका है। ऑल वी अमेजिन एज लाइट उनके द्वारा निर्देशित फिल्म है, ये हमने बात कर ली है। और दो चीज आप याद रखोगे, बाफ्टा पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, उन दोनों के लिए नामित हुई थी लेकिन है वो पुरस्कार नहीं मिला था। आगे देखो जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वर्ष 2024 का लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है वो आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष है कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, इनको मिला है। यानी जो है लता जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसको मिला है भाई, तो वो आपको याद रखना है कुमार मंगलम बिरला है जो है, इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला, इनको पुरस्कार कौन सा मिला है, लता जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो मिला है, आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो जो है अगला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 है, 25 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है यह आयोजन हुआ था। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मिला राफेल नडाल को, स्पोर्ट्स मैन जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अवार्ड मिला पॉल वाल्टर, अरमान डुप्लांटिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है ये अलग है, ठीक है, वो जो है उसका नाम इतना ही है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अवार्ड है पॉल वाल्टर अरमान डुप्लांटिस, ये उस व्यक्ति का नाम है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है सिमोन बाइल्स जो अमेरिका के जिम्नास्ट है भाई, ठीक है, सिमोन बाइल्स जो अमेरिकी जिम्नास्ट है, महिला है, इसको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द जो है ईयर अवार्ड मिला है, वो मिला है सिमोन बाइल्स को। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका आंद्राडे को मिला है, ब्राजील के हैं, और ऋषभ पंत है इसके लिए नामित हुए थे। और पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जियांग युआन को मिला, ये चीन के हैं। और टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड है उसको मिला है भाई, ठीक है, टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है, रियल मैड्रिड है इसको मिला है। हमारे जो काम की चीज़ है, जो पटवारी के काम की चीज़ है, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर के रूप में इसमें से एक भी जो चीज़ नहीं है, ऋषभ पंत जरूर इसके लिए नामित हुए थे, और वो कौन सा है, कमबैक ऑफ द ईयर है भाई, ठीक है। तो ये तो वैसे भी आप सही कर दोगे, अगर ऋषभ पंत ऑप्शन में आएगा कमबैक शब्द आता है तो आपको पता है कमबैक किसने किया है, ऋषभ पंत ने किया है भाई, ठीक है। इसके बाद में देखो 36वां जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार है वो जो है आपको याद रखना है, गोल्डन मैन पुरस्कार जो कैलिफोर्निया में 2025 का गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार है वो घोषित किया गया था। 6 बसे हुए महाद्वीपों के 7 जमीनी कार्यकर्ताओं को यह प्रदान किया गया है, यानी 6 महाद्वीपों के 7 जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। एशिया महाद्वीप का यह पुरस्कार मंगोलिया के जो बंट मुख लव संदेश को दिया गया भाई, है ना, मंगोलिया के हमारा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, इसका पुरस्कार किसको दिया है, मंगोलिया के जो बटमुख लव संदेश है उनको दिया गया भाई, ठीक है। अगला देखो 19 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है भाई, मर्दुलिका झा को किया गया है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 19वां रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार है, और ये किसको दिया गया, ये मर्दुलिका झा को दिया गया भाई, ठीक है। तो मर्दुलिका झा आपको याद रखना है, रामनाथ गोयनका जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो मिला है इनको। मर्दुलिका झा साल 2023 में उनकी स्टोरी के लिए हिंदी कैटेगरी के रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। इन्हें यह अवार्ड डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की चाह रखने वाले हरियाणा और पंजाब के युवाओं पर की गई ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यह जो है वो पुरस्कार दिया गया था। तो आप क्या याद रखोगे, जो नाम याद रखोगे वो मर्दुलिका झा रखोगे, जो है जिनको पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है, गोयनका पत्रकारिता से संबंधित है वो पुरस्कार है, आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो जून 2025 में किस भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार को वर्ष 2025 का होलबर्ग पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, होलबर्ग पुरस्कार पूछा जाएगा आपको, और इसका सही आंसर हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती जो है स्पिवक है। आपको गायत्री चक्रवर्ती याद रख लोगे उतना ही बहुत है, ठीक है। भारतीय साहित्यकार सिद्धांतकार है जिनको होलबर्ग पुरस्कार दिया जाएगा गायत्री चक्रवर्ती को। यह पुरस्कार मानव की सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान
जो है देने वालों को विद्वानों को दिया जाता है। यानी किस किस क्षेत्र में? मानव की, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट जो योगदान देंगे उनको दिया जाता है। और यह पुरस्कार नॉर्वे की जो है वो सरकार देती है। कौन सा पुरस्कार नॉर्वे की सरकार देती है भाई? क्या नाम है? होलबर्ग पुरस्कार है, नॉर्वे की सरकार देती है। और ये जो है वो गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया है। और ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बराबर ही क्या है? प्रतिष्ठित माना जाता है। तो ये चीज भी याद रखना है आपको, होलबर्ग गायत्री चक्रवर्ती। ठीक है। भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59वां पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है। भारतीय जो साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। 2024 का जो 59वां पुरस्कार है वो हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था। और इससे पहले 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए इनको दिया गया था। तो आपको दोनों याद रखना है, 58वां रामभद्राचार्य था और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और ये हिंदी साहित्यकार है और ये संस्कृत के साहित्यकार है। ठीक है, दोनों पुरस्कार है आपको याद रखना। ये विनोद कुमार शुक्ल मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसको दिया गया था? तो ये अवार्ड है वो आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को है वो दिया गया था। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने आरबीआई की पहलों यथा प्रवाह और सहारती सिस्टम के लिए जो ये अवार्ड दिया गया था। एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा, प्रवाह पहल या सहारती सिस्टम है वो किसकी पहल है, जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है आरबीआई की पहल है। एक तो प्रवाह है, एक सहारती है, दोनों आरबीआई की पहल हैं। और ये पुरस्कार है वो सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 है वो इनका नाम है। तो ये आपके लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखोगे। 26 मार्च 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कुल 13 श्रेणियों में ये प्रदान किए गए थे। यानी यहीं से जो प्रश्न बनता है, जो अभी आया था जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, वो जो आकाशवाणी से संबंधित जो पुरस्कार थे वो कितनी श्रेणियों में दिया गया था, ऐसा स्टेटमेंट में आया था कि 7 श्रेणियों में, जो 6 श्रेणियों में 7 पुरस्कार दिए गए थे। इसी तरीके से ये जो है वो 13 श्रेणियों में ये पुरस्कार है वो प्रदान किए गए हैं। यानी जो बौद्धिक संपदा पुरस्कार है 2024 का वो 13 श्रेणियों में दिया गया है। और पुरस्कारों की जो श्रेणी है, जैसे शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट किसको दिया गया? तो सिद्धरामप्पा शिवशंकर धरणे को दिया गया पुरुष में। और महिलाओं में डॉक्टर स्वगतिका पांडा को दिया गया शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट। शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत डिजाइन किसको दिया गया भाई? डॉक्टर अनुषा पी को। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का पेटेंट है वो किसको दिया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो कानपुर है उसको संस्थान का दिया। व्यक्तिगत डिजाइन अनुषा पी है। और महिला के अंदर व्यक्तिगत पेटेंट स्वागतिका पांडे और सिद्धरामप्पा शिवशंकर धरणे को दिया गया है वो व्यक्तिगत भारतीय पेटेंट जो है वो दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट जो अवार्ड है वो किसको दिया था? तो स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुआ स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है। और ये जो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट है उसको है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का है वो पुरस्कार मिला है। यानी 1 नंबर तो किसको है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। ठीक है, अगर वीडियो पढ़ रहे हो जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर है उनके लिए तो ये आपको याद रखना है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में जो फर्स्ट नंबर पर आया था। और यदि जो पटवारी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, वो जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको स्थान कौन सा है भाई? उसका 32वां स्थान है वो मिला है। और 2025 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ जो दक्षिण हवाई अड्डे का है वो खिताब भी किसने जीता? यानी भारत के अंदर और दक्षिणी एशिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है नई दिल्ली ने। कितने नंबर पर? 32वें नंबर पर आया भाई। और ये कौन से नंबर पर आया? सिंगापुर। ये फर्स्ट नंबर पर आया। अवार्ड कौन सा है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु वाला, उनको कौन सा स्थान मिला है? उनको 48वां मिला है। दिल्ली वाले को 32वां मिला है, केम्पेगौड़ा है
उनको कौन सा मिला है, ये कर्नाटक बेंगलुरु का है। 48वां है भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, यानी जो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो कौन सा था, दिल्ली वाला था। और ये कौन सा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है जो है उसका नाम भी दिया गया है, तो ये याद रखना। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार हवाई अड्डा टर्मिनल रेटिंग प्राप्त हुई है, और जिससे ये 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला ये हवाई अड्डा बन गया भाई। यानी जो है स्काई ट्रैक्स की 5 स्टार हवाई अड्डा रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला जो है हवाई अड्डा कौन सा है, ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, वो पहला है। तो ये चीज़ें आपको है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। हमारा जो करंट अफेयर्स है उसके अंतर्गत जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है हैदराबाद का, जिसको 56वां पुरस्कार है वो मिला है। और GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैदराबाद, जो राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जो संचालन करता है, वो चौथी बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का पुरस्कार है वो उससे सम्मानित किया गया। यानी स्टाफ का जो है वो तो दिया गया है राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो केम्पेगौड़ा है उसको मिला है 5 स्टार टर्मिनल रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला है। और उसके अलावा जो दिल्ली है उसको 32वां स्थान मिला है। और ये भारत और दक्षिण एशिया का क्या है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब इन्होंने जीता है। यानी 3 हवाई अड्डों का नाम आपको याद रखना है, दिल्ली 32वां स्थान सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, और उसके बाद में केम्पेगौड़ा 48वां स्थान जो 5 स्टार रेटिंग वाला पहला हवाई अड्डा है भारत और दक्षिण एशिया का। और उसके बाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद तेलंगाना वाला, 56वां स्थान इसको मिला है। यानी 32, 48 और 56, ठीक है, ये स्थान मिले हैं तीनों का। और ये जो सर्वश्रेष्ठ स्टाफ इसका है, और ये लगातार चौथी बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्टाफ का जो खिताब किसने जीता है, वो स्टाफ का खिताब जीता है भाई इन्होंने, जो कौन सा जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उन्होंने जीता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने जो है इस क्लास के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह 5 माह का जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो पुरस्कार और सम्मान है वो हमने पढ़े हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी है, कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार थे जो वीडियो और उनके काम के लिए हैं, जो नेशनल थे वो सिर्फ पटवारी के काम के लिए हैं। बाकी है जो आप जो है 15 दिन के बाद में वीडियो का भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो है मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही जो है लिमिटेड जो है चीज़ें करवाई है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो मैं लगातार है वो मैं करवाऊंगा, अन्य जो है वो सेशन में क्लासेस में आपको करवाऊंगा, एज ए MCQs के माध्यम से करवाऊंगा। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ में, जो है जल्द ही मैं अगली क्लास है वो इससे आगे का जो पार्ट है वो लेके आऊँगा। प्लस साइंस डे का जो हमारा पार्ट है वो हमारा जो है अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा जो खेल और जो है वो गेम्स है उसका जो है अलग से जो वीडियो आ जाएगा आपको 1-2 दिन के अंदर। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।